हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू दिस वेरी शॉर्ट सेशन। मेरा नाम है हफ्सा मलिक और मैं पढ़ाती हूँ साइकोलॉजी। मैं अनअकैडमी पढ़ाती हूँ एनटीए यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए और इवन क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए मैं पढ़ाती हूँ। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आई एम ब्रिंगिंग यू वेरी वेरी एक्साइटिंग न्यूज़। ठीक है, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो आप कहाँ थे, बट ओके, ऑल ऑफ दैट लेटर। आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप सबके लिए। तो आप देख सकते हैं कि DSSSB जो है उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज की है EVGC की, विच इज एजुकेशनल वोकेशनल एंड गाइडेंस काउंसलर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। अराउंड 180 प्लस 188 पोस्ट निकली हैं। मेल्स के लिए बहुत सारी पोस्ट हैं, फीमेल्स के लिए भी पोस्ट हैं। तो इसमें आपको सिर्फ मास्टर्स और गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिप्लोमा चाहिए होगा। बहुत बच्चों के पास ऑलरेडी है, तो ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एक्चुअली लैंड अ वेरी वेरी नाइस गवर्नमेंट जॉब विद अ पे स्केल विच इज इक्वल टू दैट ऑफ अ PGT। जो आपकी PGT साइकोलॉजी की पे स्केल होती है वही अराउंड 75 to 80,000 जो आपकी सैलरी होती है वो आपको यहाँ पे भी मिलेगी। एंड यू विल गेट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद younger kids as well। ठीक है, तो देखते हैं कि ये क्या है। रिसेंटली आई है नोटिफिकेशन। Now if you want to join me on अनअकैडमी, अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा कोड HAF10 यूज कर सकते हैं। ठीक है, if you want to study for NTA UGC NET and GATE exam then come join me on अनअकैडमी। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली की गवर्नमेंट से नोटिस आया है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो आपका DSSSB है, जो स्कूल सिलेक्शन और आपके 11-12 ग्रेड की जो सारी सिलेक्शंस होती हैं ये बोर्ड जो है हैंडल करता है। तो आपके PGT एंड बाकी सारे पोस्ट जो साइकोलॉजी के आते हैं वो भी इन्हीं के अंडर आते हैं। इस बार PGT की पोस्ट नहीं आई है, काउंसलर की पोस्ट नहीं आई है, लेकिन EVGC एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर की पोस्ट आई है। आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व बच्चों के लिए भी काफी सारी पोस्ट हैं एंड दूसरे कैटेगरीज के बच्चों के लिए भी काफी सारी पोस्ट हैं। सो यू हैव अ टोटल ऑफ 188 पोस्ट विच इज एब्सोल्युटली क्रेजी, विच इज वेरी 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 गुड। तो बहुत अच्छा है कि आपके पास टोटल 188 पोस्ट हैं। एंड आई वुड लव फॉर ऑल ऑफ यू टू अप्लाई, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स जनरली टॉप करते हैं सारे एग्जाम्स, चाहे नेट हो, नेट JRF, चाहे वो क्लिनिकल साइकोलॉजी हो, चाहे वो गेट साइकोलॉजी हो। आई वुड लव फॉर माई स्टूडेंट्स टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम एज वेल। तो अब समझते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो PGT का एग्जाम होता है और यहाँ पे जो काउंसलर की पोस्ट के लिए एग्जाम होता है, एग्जाम का पैटर्न सेम होता है गाइस, बस कंटेंट में थोड़ी सी डिफरेंस आती है। अभी आपको डिटेल में, क्योंकि पोस्ट EVGC के निकले हैं, इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। आगे आप इस चैनल पे वापस आ सकते हो, आपको DRDO के बारे में भी समझाएंगे एंड आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में डिटेल में समझाएंगे एंड इनके हम जल्दी से यहाँ पे प्रैक्टिस जो है क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले देखिए DSSSB जो है आपकी EVGC की पोस्ट लेके आया है। ये थोड़ा क्लियर मैंने टेबल आपके लिए बनाया है। 188 वैकेंसीज हैं जिसमें 138 जो है मेल्स के लिए हैं और 50 फीमेल्स के लिए हैं। इसमें आपको चाहिए क्या, इसमें कंपलसरी है, दोनों में से एक होना काफी नहीं है। यू नीड बोथ। You need to have finished your masters and you need to have finished your diploma in guidance and counseling। क्या इसमें RCI लाइसेंस की जरूरत है? जी नहीं। जो आपने जामिया मिलिया इस्लामिया जो है यूनिवर्सिटी वहां से किया है तो कम्प्लीटली फाइन। अगर आपने इग्नू से किया है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिप्लोमा, दैट्स ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन। आपने डिस्टेंस से किया है, आपने रेगुलर में किया है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। आप बिल्कुल एलिजिबल हो जब तक आपने ये दोनों डिग्रीज कंप्लीट की हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग नहीं रहे हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड यू विल हैव अ रिटन एग्जाम एंड यू विल आल्सो हैव एन इंटरव्यू। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। यहाँ पे 300 मार्क्स का पेपर होता है। कितने मार्क्स का पेपर होता है? 300 मार्क्स का पेपर होता है। और आपका 200 मार्क्स जो है वो साइकोलॉजी होता है। साइकोलॉजी, मैं साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ तो आई विल बी गाइडिंग यू ऑन दिस चैनल ऑन द साइकोलॉजी पार्ट। और आपका जो बाकी का है वो 100 मार्क्स का होता है। क्या क्या होता है देख लेते हैं। थोड़ी मैट्रिक्स रीजनिंग होती है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में ड्राइंग्स, शेप्स मैच करना, ये वो सब होता है। आपके जो नेट के पेपर 1 में आता है लेटर नंबर सीक्वेंसिंग, वो भी यहाँ पे होता है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग होती है -2.5 अगर आप एक गलत आंसर दे देते हैं। ओके, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू गेट अ -0.25 नेगेटिव मार्किंग, बट द क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी, सो यू डू नॉट नीड टू वरी।
एंड देन जो आपका ये है मेंटल रीजनिंग एंड एबिलिटी, मैंने कहा आपको यहाँ पे आपके लेटर नंबर सीक्वेंसिंग आते हैं, शेप्स को मैच करना, जनरल अवेयरनेस, थोड़ी करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, ठीक है, जियोग्राफी के बारे में थोड़ा ये वो, जैसे आपका पेपर 1 में भी आता है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, यहाँ पे इंग्लिश में आपको ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं और कॉम्प्रहेंशन पैसेज के क्वेश्चंस आते हैं, काफी इजी होते हैं। और आपको हिंदी में भी यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों कंपलसरी हैं, आप छोड़ नहीं सकते, एक को छोड़ के दूसरा नहीं कर सकते, कंपलसरी हैं दोनों, 20-20 मार्क्स के 2 सेक्शंस हैं। एंड फाइनली आपके पास न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मतलब आपके पास स्पीड, टाइम, डिस्टेंस रेशियो जो आप पेपर 1 में पढ़ते हैं, नेट के पेपर 1 में पढ़ते हैं, वो आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ओके, ऑलराइट। नाउ गुड न्यूज इज द कट ऑफ इज जनरली क्वाइट लो, कट ऑफ ज्यादा हाई यहाँ पे जाता नहीं है, तो आप पहले ही मत डरो। बाद में हम देख लेते हैं कि साइकोलॉजी का क्या होता है। एक्चुअली 200 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स भी होते हैं। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 180 मिनट्स इट सेज, सो यू हैव अ 3 आवर ड्यूरेशन टू कंप्लीट दिस पेपर। एंड यहाँ पे आपको जो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं उनमें मैं आपको समझाती हूँ कि ये किस तरह का होता है। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन होगा कि नेट के कंपैरिजन में ये कैसा होता है, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, नेट के लिए पढ़ रहे हैं, क्लिनिकल के लिए पढ़ रहे हैं, तो क्या उनके लिए ये सिलेबस जो है रेलिवेंट होगा, ईजी होगा? तो आई विल से कि सिलेबस आपके लिए ईजी ही होगा, उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो हम थोड़े डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, पहली बात तो रिसर्च एंड आपका जनरल साइकोलॉजी होता है। यहाँ पे आपके नेट से थोड़ा बेसिक होता है, इंडियन साइकोलॉजी भी पूछते हैं, पहले नहीं पूछते थे, अब पूछते हैं। आई हैव गॉन थ्रू पेपर्स राइट फ्रॉम 2018 एंड इवन बिफोर दैट व्हाट एवर आई कुड फाइंड राइट टिल 2023। मैंने 2023 तक जो भी आपके एग्जाम्स इसमें हुए हैं वो मैंने सारे पेपर्स क्रॉस चेक किए हैं एंड मैंने सारे टॉपिक्स को देखा है। एंड आपको भी कराएंगे क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से आइडिया मिले कि कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए, एंड आपको वैसे ही टॉपिक्स भी समझाएंगे क्वेश्चन कराते कराते। तो जनरल साइकोलॉजी में जैसे किसका स्कूल किसने क्या इनिशिएट किया, किसकी बुक, बेसिक क्वेश्चंस, जॉन वॉटसन की कंडीशनिंग कौन सी है, ये सारे जनरल क्वेश्चंस इसमें आते हैं। जैसे आपकी स्कूल हिस्ट्री एंड सो ऑन, या पर्सनालिटी में साइको एनालिसिस में क्या है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस। ओके, ऑलराइट, फाइन, स्कूल हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। अब इसमें ब्रांचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपकी NCERT की 11th-12th है उससे काफी उस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली पूरे के पूरे साइकोलॉजी के बेसिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बेसिक्स डिटेल में पूछी जाती हैं। मतलब आपको मोड के बारे में ज्यादा पूछते नहीं हैं जनरली इन नेट। मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी, राइट। यहाँ पे डिटेल में पूछते हैं कि मोड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी होता है, उस पर क्या क्या स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। ओके, ऑलराइट, सो सारे बेसिक्स, लेकिन बेसिक्स काफी डिटेल में। तो सारा जो आपका नेट का है वही है, लेकिन थोड़े एरियाज पे एम्फेसिस ज्यादा है। तो क्या इसके लिए अलग से प्रिपरेशन करनी है? हाँ जी बिल्कुल, इसके लिए थोड़ी अलग से भी प्रिपरेशन करनी है। और क्या आप अपनी नेट की तैयारी को ही इसमें सप्लीमेंट कर सकते हैं? यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आप अपना जो नेट का पढ़ रहे हो वो छोड़ो नहीं, बिकॉज एग्जाम प्रॉब्ली 6 महीने 5 महीने में हो सकता है अगर हुआ अर्लीस्ट, नहीं तो उससे ज्यादा टाइम यहाँ पे मिलेगा आपको। तो जो आपकी नेट की तैयारी है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50-60% आपको प्रिपेयर कर देगी। बस यहाँ पे बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। ओके, ऑलराइट। तो जनरल, उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन या कम्युनिकेशन जो आपके रेगुलर साइकोलॉजी में नहीं होता है वो पूछते हैं। कम्युनिकेशन पे काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन। काउंसलिंग पे काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके नेट के सिलेबस से यहाँ अलग हैं, ठीक है। ओके, टेस्टिंग का तो रेगुलर आपको इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बाकी जो नेट का पोर्शन है मैं यहाँ कॉमन जो है मैं लिख देती हूँ। बायोलॉजिकल बेसिस से भी आते हैं क्वेश्चंस, बहुत बेसिक क्वेश्चंस ब्रेन के स्ट्रक्चर के फंक्शंस के बारे में। देन यू ऑल्सो हैव वेरी क्लियरली रिसर्च में काफी बेसिक्स पूछते हैं, जेड स्कोर, ये वो, ठीक है। अनोवा पे भी अगर क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इट्स नॉट ह्यूज कैलकुलेशंस लाइक यू सी इन योर नेट एग्जाम। एंड क्वेश्चंस जो हैं एक लाइन के होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के, मतलब एक लाइन का क्वेश्चन होता है और आंसर जो है वो एक वर्ड का ही होता है। ऑलराइट, लाइक आई सेड, आई मेक यू डू क्वेश्चंस वेरी सून। एक वर्ड का आंसर होता है गाइस, लाइक विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड और विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, सिंपल। व्हाट आर एफरेंट न्यूरॉन्स, एक आंसर, एक वर्ड आंसर होगा, सेंसरी न्यूरॉन्स, ऐसा है, ठीक है।
या क्लासिकल कंडीशनिंग वाज अप्लाइड ऑन ह्यूमन बीइंग्स बाय जॉन वॉटसन, उतना बस, उससे ज्यादा यहाँ पे लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो ये देखिए आप, बस यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट होता है और आपको जल्दी जल्दी से रीड करना है, आंसर करना है। टू मी आई फील इट्स क्वाइट काफ़ी इजी है, आप इजीली कर सकते हैं। रिसर्च टेस्टिंग तो है ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद कॉग्निटिव साइकोलॉजी, लर्निंग पे आपकी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो एजुकेशन में भी आती हैं। तो यहाँ पे आपको काउंसलिंग प्लस एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन मतलब बीएड का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इवन तो बीएड पूछते नहीं हैं। और गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो डिप्लोमा है, मैं इग्नू के नोट्स चेक कर रही थी और मैं इग्नू का जो सिलेबस है वो चेक कर रही थी, काफ़ी ओवरलैप है कंटेंट में गाइस, देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप बिटवीन द गाइडेंस एंड काउंसलिंग डिप्लोमा कंटेंट विच इज ऑफर्ड बाय इग्नू एंड व्हाट यू सी इन द एग्जाम, डिट्टो, ओके, ऑब्वियसली। तो लर्निंग के बाद इंटेलिजेंस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, थिंकिंग एंड लैंग्वेज पे भी क्वेश्चंस आते हैं, पर्सनैलिटी पे तो आते ही आते हैं, ठीक है। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ नेक्स्ट पेज में। पर्सनालिटी पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। पर्सनालिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर साइकोलॉजी इन जनरल, तो किसी भी एग्जाम में। तो आप देखो जो आपका नेट का सिलेबस है ऑलमोस्ट वही सारी थ्योरीज कवर होती हैं, लेकिन काफ़ी बेसिक। अब पर्सनालिटी के साथ क्या क्या आता है, मोटिवेशन भी आती है यहाँ पे, एंड थिंकिंग एंड लैंग्वेज इंटेलिजेंस के साथ आप डाल दो, क्रिएटिविटी पे भी थोड़े क्वेश्चंस आते हैं। और इसके साथ मोटिवेशन जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज इन वो सब काफ़ी पूछा जाता है, विच इज़ नॉट रियली अ पार्ट ऑफ योर नेट, ठीक है। तो ये आपको उसके एडिशन में करना है। स्ट्रेस तो पूछेंगे ही, स्ट्रेस पूछते ही हैं, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी में ग्रुप फॉर्मेशन, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज, लीडरशिप एंड वो सारी चीज़ें, वो सब सोशल साइकोलॉजी में आता है। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, ऑलमोस्ट आपका 30% पेपर आप कह सकते हैं आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, जो एक्चुअली पेडागोजी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, और डिसऑर्डर्स और थेरेपीज, डिसऑर्डर्स, काउंसलिंग, थेरेपीज, ये आपके पेपर का 30% हिस्सा है ऑलमोस्ट। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो आपका यूनिट 10 है साइकोलॉजी का, इमर्जिंग एरियाज का, वो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ब्रांचेस में आप हेल्थ साइकोलॉजी, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी थोड़ा कर लो, वो काफी है। डेवलपमेंट एंड डिसऑर्डर्स प्लस थेरेपीज प्लस काउंसलिंग, ये मेजर चंक है आपका। यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मतलब 6 महीने का बच्चा वो क्या बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है, हाउ मेनी वर्ड्स डज अ चाइल्ड ऑफ 1 year टिपिकली स्पीक, सो थिंग्स लाइक दैट। व्हेन इज द चाइल्ड कम्युनिकेटिंग मोस्ट, व्हेन इज ही लीस्ट सोशल, इन्फेंट किसको कहते हैं, टॉडलरहुड क्या होता है, प्रीनेटल क्या होता है, वो सारी बेसिक बेसिक चीजें, लेकिन बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में ये भी कराएंगे आपको। और काउंसलिंग तो है ही है, गाइडेंस, वोकेशनल काउंसलिंग के लिए क्या टेस्ट किए जाते हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अराउंड 30% और इवन समटाइम्स मोर ऑफ योर पेपर। सो दिस एरिया इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड एज इट इज आपको डिसऑर्डर्स के बारे में पूछते हैं, जैसे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, स्पेशली आप ऑटिज्म ले लो, आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ले लो, लर्निंग डिसेबिलिटीज ले लो, सो दोज थिंग्स आर हेविली एम्फसाइज्ड ऑन। डिसऑर्डर्स में भी यहाँ पे न्यूरो डेवलपमेंटल जो बचपन में ज्यादा देखे जाते हैं, उन डिसऑर्डर्स पे ज्यादा एम्फेसिस है। तो क्या कहा मैंने आपको, मंडेज जो है हम डेडिकेट करेंगे DSSSB को। तो आपको DSSSB के, EVGC के, PGT के, काउंसलर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हर मंडे को कराएंगे। प्लीज लुक आउट ऑन द चैनल, आई विल गिव यू अ टाइम एंड आई विल शेड्यूल द क्लास एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज कम एंड ज्वाइन। आके ज्वाइन कर लें, ये रही आपकी नोटिफिकेशन। आगे भी आपके साथ बात करेंगे, अपने रिक्वेस्ट जो है, आपको कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप नीचे डाल दें, ठीक है। आई शैल सी यू ऑल वेरी सून। थैंक यू। आई डू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक्ड इट। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।